चंद्रशेखर रावण जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारे जाति के हैं। इतनी वीडियो देखता हूँ इनकी। ये बेटी कहाँ मोहिनी, ये बताओ कि आपके गांव का क्या नाम है? शादी किस्म रहा। पापा क्या नाम है, मम्मी क्या नाम है? ब्रजेश रैदास रन्नू देवी। अच्छा, ये बताओ कि जो लोग ले गए थे आपको, उनका क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले वो लोग? करमवीर यादव और रहना है गुल्लन नगरा रामपुर का रा, एटा। अच्छा, हाँ। एटा के। हाँ। एटा रामपुर। यस सर। ओके, तो ये बताओ कितना पैसा लिया था मम्मी ने? 5 लाख रुपए। मम्मी ने या पापा ने मम्मी ने या लिया। दोनों ने मिलकर के? मम्मी कमलेश। मम्मी कमलेश। यस। कमलेश कौन है? कमलेश बिरोजपुर का रहने वाला है पाथी। अच्छा, तो आपको उस समय पता चला कि हमें बेचा जा रहा? यस सर। नहीं पता चला, वो जब वहाँ गए थे तब पता चला। क्या बोल के भेजा था आपको? वो कहते थे तुम वहीं जाओ, तो मुझे नहीं, मैं नहीं जाती थी। कमलेश मुझे गोदी लेकर गाड़ी में बांध कर बैठाया, चरपैया मुझे गोदी लेकर वहाँ ठेल दिया है। अच्छा। गाड़ी बंद कर वो तेजी से लेकर चले गए थे। मैं चिल्लाती थी, कोई नहीं बोला है। अच्छा, आप चिल्ला रहे थे? यस सर। किसी ने बोला नहीं? नहीं बोला, कोई नहीं बोला। यानी ये बच्ची चीखती चिल्लाती रही। हम शर्मसार हो रहे हैं, हम शर्मसार हो रहे हैं। ऐसे सवाल करने की नौबत क्यों आई? ये नौबत क्यों आ रही इस बेटी से सवाल करने के लिए? भारत का संविधान, जो कि अभी 2 दिन पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर की जब जयंती मनाई गई, तो तमाम लोग, ऐसे लोग जो संविधान की दुहाई देने वाले इस देश में रहते हैं और जात पात की राजनीति करते हैं, और इस देश में जो पीड़ित है, जो वंचित है, वास्तव में जो पीड़ित है, जिसको कि संविधान की रक्षा की आवश्यकता होती है, उसके लिए कोई बात नहीं करता है। आज बेटे कितने दिन से हो यहाँ? 1 महीना हो गया यहाँ। हाँ। आज तक मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश, और माननीय अखिलेश यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे, और नगीना के सांसद, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण जी से मैं मांग करता हूं कि आइए, यहां भी आइए और इस बेटी का दुख दर्द सुनिए, इसकी मदद करिए। क्या जब तक सड़क नहीं जाम की जाएगी, जब तक किसी के घर में आग नहीं लगाई जाएगी, जब तक सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं किया जाएगा, तब तक आप लोग किसी घर नहीं आएंगे? क्या इसी चीज का इंतजार है? मैं इनके ये बेटी, आप किसके कहाँ हो अभी इस समय? ओसा गाँव में। ओसा गांव में। कौन कौन रहते हैं यहाँ? मैं रहती, मेरे बुआ रहते हैं, मेरे फूफा बुआ और मेरे फूफा के बच्चे लोग। कैसे पता चला, कैसे लगा ये आपको, वो लगा कि मैं फूफा फूफा के पास चलती हूँ? मुझे लगा था मैं वहाँ जाऊँ, नहीं रोकर मुझे मार डालेंगे। आपको सबसे सुरक्षित जगह फूफा फूफा लग रहे थे? बताइए, उन लोगों की भी जान हम सुन रहे थे, जो बाकी मीडिया वालों से बात कर रहे थे, फूफा फूफा, हम सुन रहे थे कि उनकी भी जान सकते में है, उन्हें मार दिया जा सकता है। क्यों? कि उनको समझौता के लिए दबाव बनाया जा रहा है। हम उनसे भी बातें करेंगे। जी बेटी, तो ये बता, कभी यहाँ आई थी पहले इस जगह में फूफा फूफा के पास? मैं आई थी, रहने आती थी, फिर चली जाती थी। नहीं, ये बताओ, वहाँ जो लोग ले गए थे आपको, उनके पास कितने महीने थी आप? 4 महीना में बंदी बन कर रहती थी। तो वो लोग क्या क्या काम कराते थे आपसे? काम नहीं कराते थे, बांधे रहते था। अच्छा। कमरे में बंद कर रहे। अच्छा, कमरे में बांध के रखता था? कैसे, हाथ पैर बांध के रखता? रस्सी से बांध कर। रस्सी से बांध कर? क्या उनके घर में महिलाएं नहीं थी? महिलाएं थी, उसकी माँ रही थी। उसकी माँ? हाँ। वो शादी नहीं किया था? वो शादी नहीं किया था। अच्छा। उसकी शादी दो हो चुकी है, 2 शादी हो चुकी है उसकी। अच्छा। करमवीर यादव की 2 शादी हो चुकी है। ओके। हाँ। फिर मैं तीसरी बार गई थी उसके घर। तीसरी बार? हाँ। तीसरी बार 2 शादी हो चुकी थी, और तीसरी बार इस बेटी को लेकर के गया था। अब एक लड़का भी था वहाँ? हाँ, एक लड़का ही था। अच्छा। तो और क्या क्या करते थे आप? क्या क्या वो जो है आपको बोलते थे, क्या क्या करने के लिए बोलते थे? मुझे कुछ नहीं, खाली मुझे बांधता था, खाना नहीं देता था। उसकी माँ मुझे चुरा कर खाना देती थी। अच्छा। हाँ, जब वो कहीं चला जाता था तो उसकी माँ मुझे खाना देती थी। अच्छा। हाँ, खोलने के लिए कहती थी, कहती थी कि नहीं खोल पाऊंगी, नहीं तो मुझे आएंगे डांटेंगे। अच्छा। हाँ, तो वो नहीं खोलती थी।
नहीं खोलती थी। नहीं खोलती थी। तो ये बताओ कि आपने बोला नहीं कि भाई मुझे मेरे माँ बाप के पास छोड़ दो और मुझे घर जाने दो? मैं बोलती थी तो करमवीर यादव कहती थी कि मुझे घर जाने दो। वो कहता तो तुम्हें नहीं जाने दूँ, मैं तुम्हें खरीदा हूँ, कुछ लिए खरीदा हूँ, तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अच्छा, हाँ, यानी खरीदा हूँ इसलिए मैं तुम्हें तुमको यहाँ से नहीं जाने दूंगा, यस, तुम यहीं रहो। यस, और कोई काम नहीं कराता था, सिर्फ घर में बांध के रखा था। यस। तो ये है कि मानवता को शर्मसार करने वाली घटना, जो कि कौशाम्बी के कौन सा थाना क्षेत्र है ये? मंझनपुर। ये मंझनपुर। और कौन सा गांव है ये? ओसा गांव। ओसा गांव की ये घटना है। हम इस समय कौशाम्बी के मंझनपुर ओसा गांव में बैठे हुए हैं और आज तारीख है 16। आज 16 अप्रैल 2025 दोपहर का वक्त है। तो आज की ये घटना, जब ये बेटी 1 महीने से यहाँ रह रही है। और बताइए, ये फूफा जी क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील कुमार। ये बताइए कैसे पता चला कि इस बेटी को लाना है? हम इसको लेने नहीं गए, हम पता पाए हैं जी कि इसको बेच दिया गया है वहाँ। जी। ये इससे हमसे बात भी नहीं हो पा रही थी फ़ोन से। अच्छा। करमवीर इसको ताके रहता था, बात नहीं करने देता था हमारे बच्चों से न हमसे। अच्छा। जब वहाँ हम खेत में काम कर रहे थे, बच्ची वहाँ से हमारे घर आई, तब हम खेत से आए, तब हमको सारी घटना बताई। जी। घटना में बताई कि वहाँ जो है एटा में हमको बांध के रखता था, मेरे मुंह में थूकता था, चमारिन कह के गाली गलौज देता था और मुंह में जूता पहने पहने मार देता था। अच्छा। और जब हम सुने इस बात को तो हमारे होश उड़ गए पूरे परिवार की। जी। तब हम थाने की तैयारी बनाए कि हम थाने जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे। करारी थाने गए, वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। अच्छा। महिला थाना भी गए, वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं थी। IGRS किया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। जी। जब हम DM साहब के यहाँ गए, तब उन्होंने हमको आश्वासन दिया और बच्ची को भी आश्वासन दिया कि आप चिंता न करें फूफा जी, इस बच्ची के साथ न्याय होगा, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तब हम वहाँ से हम घर आए। अच्छा जी। तो ये बताइए कि आपको कैसे पता चला ये बेटी आपके घर आ गई थी? घर 16 मार्च को आई थी। यहाँ आपके घर आ गई? जी सर। यानी 1 महीने, आज 16 अप्रैल है और ये 16 मार्च को आई थी। एक करेक्ट, आज 1 महीने हो गया। जी सर। तब से कोई नेता या कोई आया आपके यहाँ पूछने के लिए कि आपको क्या परेशानी है, ये या इस बेटी ये बेटी पीड़ित है और इसका दोबारा से इसका घर कैसे बसाया जाएगा, इसकी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी? क्योंकि आपके कितने बच्चे हैं? 5 बेटियां हैं। आपकी 5 बेटियां हैं जी। आपको सैल्यूट है, आपको सलाम करता हूं आपकी हिम्मत को कि आपकी 5 बेटियां हैं और आपने एक बेटी को और अपने घर रखा। जी। साले की बेटी है आपकी? जी सर। और आपने उसकी पूरी पढ़ाई लिखाई का, आप बता रहे थे कि आप पढ़ाई लिखाई का पूरा जिम्मा लेते हैं। जी। जब तक शादी करने लायक नहीं होगी हम उसे अपने घर रखेंगे। जी। ये कितनी बड़ी बात है। अब ये देखिए, ये वीडियो किसी की बुराई करने के लिए नहीं है, ये वीडियो समाज को अपने आप में परखने के लिए है। समाज को जो लोग जगते हुए सो रहे हैं उनको जगाने के लिए है। जो लोग दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, जो लोग आलोचना करते हैं, वास्तविकता की नहीं बल्कि जिस चीज की आलोचना नहीं करनी चाहिए उस चीज धारा को उस तरफ मोड़ते हैं, नदी के पानी को दूसरी तरफ मोड़ते हैं। तो मैं उनको इस तरफ मोड़ना चाहता हूं कि आप आइए, रास्ता इधर है और देखिए कि किस प्रकार से लोग परेशान हैं। यहाँ ये दिखाइए कि किस प्रकार से ये झुग्गी और झोपड़ी लगी हुई है। क्या ये लोग जब प्रदर्शन करेंगे तब इनके घर की बात होगी? इस बेटी की ये जो दिखाइए, इस मोहिनी की पढ़ाई लिखाई के बारे में, इसका घर बसाने की बारे में, क्योंकि इसके अब कोई माँ बाप नहीं है। फुआ इसके माँ दिखाइए थोड़ा सा। फुआ जी आपका क्या नाम है? बिट्टन देवी सर। बिट्टन देवी। आप इस बेटी को अपने घर रखेंगी? हाँ सर, अपने घर रखेंगे। जाने नहीं देंगी इसको? नहीं, इसको नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगी? इसको बहुत खतरा है, इसको जो दुश्मन लोग जो बेचा है वो इसको मार देंगे, इसको नहीं जाने देंगे। किस किस से खतरा है? इससे खतरा है करमवीर से, कमलेश से और इसके मम्मी पापा से
और सरिता पासिन से और अराई केसन प्रधान से। नहीं, ये बताइए आपके भैया भाभी ऐसा क्यों कर सकते हैं, अब बताइए। हमारे भैया भाभी पैसा के लालच में कमलेश पासी कहने सर ऐसे कर सकते हैं। ये बताइए पैसे की लालच है, आप लोग भी क्या करते हैं भाई साहब, आप बताइए। मजदूरी। मजदूरी करते हैं, आप भी मजदूरी करती हैं। हाँ सर। ये देखिए बकरी यहाँ बैठी है, ये यानी ये हमारा पालतू पशु है। हम लोग गांव घर में रखते हैं, गाय रखते हैं, बकरी रखते हैं, भैंस रखते हैं। यानी मेरे इस चर्चा का मतलब ये है कि हर प्रकार का काम हम लोग करते हैं अपने जीवन यापन के लिए। हर प्रकार का काम मतलब कि जो मानवता को शर्मसार न करे, है कि नहीं। तो ये बताइए कि सरकार से क्या मांग करती हैं आप। सरकार से ही मांग कर रहे हैं सर कि हमारी सरकार मदद करे। सरकार मदद करे। हाँ। क्या मदद चाहिए बताइए। मदद ही चाहिए कि लड़की को भी जो है मतलब उनको अनुदान लड़की किया जाए, का पैसा है कुछ भी है मतलब पढ़ाई लिखाई का है, लड़की को मदद करें। लड़की को मदद करें और लड़की की पढ़ाई लिखाई। मैं ये कहता हूं कि राष्ट्रीय महिला आयोग, आप कहाँ है राष्ट्रीय महिला आयोग। आपने बताया ना कि महिला थाने में गए। जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने महिलाओं की हिस्सेदारी हर जगह कर दिया है और दिन पर दिन, चाहे संसद हो, चाहे पुलिस फोर्सेज हो और चाहे कर्मचारी बाकी जगह हो, चाहे कहीं भी हम कहें, आपने हर जगह महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ा दिया है। आपने बताया कि हम महिला थाना में गए, हमारी सुनवाई नहीं हुई। जी। IGRS किए। IGRS का मतलब कि डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी के यहाँ शिकायत, वहाँ भी नहीं हुआ। IGRS की हालत देख लीजिए। एक में ये गरीब और SC, ये जो है SC ST कास्ट के लोग हैं। हम उस जात का नाम नहीं लेना चाहते हैं ताकि किसी की मर्यादा या किसी को ठेस ना पहुंचे। हम जात का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर बताना चाहते हैं SC ST जो भारत के संविधान में दर्ज है। राष्ट्रीय महिला आयोग, उत्तर प्रदेश का महिला आयोग कहां है। मैं फिर से कहता हूं कि जो लोग चीखते चिल्लाते हैं, जो लोग सरकार को नुकसान, समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी ही सुनी जाएगी। ऐसे लोगों की नहीं सुनी जाएगी जो लोग चुपचाप जीना चाहते हैं इस देश में। अब आवश्यकता है कि ऐसे लोगों की मदद की जाए सरकार के द्वारा और समाज के द्वारा, इन्हें संरक्षित किया जाए। इनकी जो सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जाए सरकार के द्वारा। क्यों, क्या क्या खतरा है आपको बताइए। खतरा हमें करमवीर यादव और कमलेश पासी, केसन प्रधान अराई के हैं, और ये इनकी मोहिनी की माँ जो है बहुत गलत किस्म की औरत है। हमारे परिवार को और मोहिनी को, हमारे परिवार की एक सदस्य बन चुकी है मोहिनी। अब इसके वजह से हमको भी खतरा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करते हैं, माननीय श्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारी रक्षा करें। हम उनके लिए, उनसे हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज तक हम जब से मोहिनी आई है तब से कोई नहीं आए हैं। इलेक्शन के समय पर सब नेता आते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन आज तक इस घटना की जानकारी लेने ना तो कोई नेता आया, ना कोई विधायक आया, ना तो चेयरमैन आया। आप किस जाति से हैं। मैं चमार जात का हूँ। हम नहीं पूछना चाहते थे, लेकिन लोग जाने, जो लोग जात का ढिढोरा पीटते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ। आप अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और अपना, आपकी जो आर्थिक मदद की जाए जी, इसकी मांग कर रहे हैं। DM साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको। DM साहब कहे थे कि मोहिनी जिस स्कूल में पढ़ना चाहेगी हाँ। उस स्कूल में पढ़ेगी। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, मोहिनी के एडमिशन हम करवा। लिखित में उन्होंने कुछ दिया नहीं। वो पेपर कौन से रखे हैं, दिखाइए, थोड़ा पीछे रखे हैं। जो ये क्या पेपर्स हैं। ये फर्स्ट, यानी ये FIR की कॉपी है। ये देखिए, ये FIR की कॉपी है और ये जो है थाना प्रभारी के हस्ताक्षर विनीत सिंह जी हैं, इंस्पेक्टर। ये जो है, ये देखिए पीछे, हालांकि इसमें साइन नहीं है उनका, ये देख सकते हैं ये। और ये क्या है, ये आपने एप्लीकेशन लिखा था।
CWC में। अच्छा, CWC में ये देखिए, ये एप्लीकेशन इन्होंने लिखा है, और जो इससे पहले ये बता रहे थे कि इन्होंने IGRS किया था, उसका है ये, है ना? जी वही है ना? जी जी। और ये सब जो है, ये डॉक्यूमेंट इन्होंने रखा है, ये पूरा जो अभी तक कार्रवाई हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि समाज में इस प्रकार की घटनाएं कब तक होती रहेंगी? अब सिर्फ शासन प्रशासन नहीं, बल्कि समाज के उन प्रबुद्ध लोगों को जागने की आवश्यकता है, जो समाज सुधारक के नाम पर अपने नाम का ढिढोरा पीटते हैं। मैं तमाम उन साधु संतों से आग्रह करता हूं, समाज के उन प्रबुद्ध लोग जो शिक्षक हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं हाथ जोड़ करके कि ऐसी घटनाएं ना हो। आप लोग ऐसा कदम उठाइए कि मानवता को शर्मसार न होना पड़े। इस बेटी के साथ क्या क्या हुआ, मैंने ये सवाल नहीं पूछे, इसलिए नहीं पूछे कि मैं भी इंसान हूं, मैं भी पिता हूं, और किसी को इस प्रकार से, छोटी बच्ची से इस प्रकार के सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए जिससे कि मानवता शर्मसार हो। लेकिन उन दरिंदों ने वो सब कुछ किया जो नहीं करना चाहिए था। अब देखना यह है कि क्या आने वाले दिनों में उन दरिंदों के खिलाफ सच में कानूनी कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई, या सलाखों के पीछे वो कब तक रहेंगे, कैसे रहेंगे, या उनको जो भी कानूनी कार्रवाई होती है उनको सजा होती है या नहीं होती है।